हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बनाना 65 की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कच्चे केले से बनी ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो आपको इसकी आवाज़ सुनकर समझ आ गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। और अगर आप एक बार ये कच्चे केले की रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बनाना 65 बनाने के लिए हमको यहाँ पे कच्चे केले चाहिएंगे। तो मैंने ये कुछ 3 कच्चे केले लिए हैं। तो कच्चे केले की अगर आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि केले जो हों आपके वो एकदम ताज़ा हों, क्योंकि ताज़े जो केले होते हैं एकदम कच्चे अंदर से वाइट होते हैं और उससे रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। कई बार क्या होता है कि केले एकदम फ्रेश नहीं होते, वो अंदर से हल्के हल्के पीले होते हैं, वो हल्के से मीठापन देते हैं और वो रेसिपी को एकदम ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको छीलना शुरू कर दिया है क्योंकि हमें इनका छिलका हटाना है और एकदम मतलब क्लियर करना है केले को, जो उसका वाइट पोर्शन है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने पानी भर के रखा हुआ है जिससे कि हम छीलते जाएं और पानी में इनको डालते जाएं, जिससे कि केले काले नहीं होंगे। तो अभी केलों को छीलकर अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इनको कट करेंगे। तो मीडियम साइज़ के पीसेस में इनको कट करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पीस नहीं करेंगे इसके और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए। तो मीडियम साइज़ के जो पीस होंगे ना, उससे ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और जो मैं आपको बता रही थी कि अगर अंदर से पीलापन होता है, केलों के अंदर हल्का सा ही होता है लेकिन पीलापन होता है, तो उससे रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो कोशिश करें कि इस तरह के केले आप कोई भी कच्चे केले की जो रेसिपी बनाते वक्त ऐसे केले बिल्कुल ना लें। एकदम देख के ध्यान से, एकदम कच्चे केले होने चाहिए, ताज़े केले होने चाहिए। तो यहाँ हमने केलों को कट करके भी तैयार कर लिया है और अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब पानी में फ़िलहाल रखेंगे, लेकिन जब हम इसमें मसाले वगैरह डालेंगे तब हम इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे अच्छे से। पानी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ हमने केले के पानी को स्ट्रेन कर दिया है। उसमें हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च अच्छे से कट करके डाल दी हैं। थोड़ा करी पत्ता डाल दिया है और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 टेबलस्पून के करीब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ताज़ा एकदम। तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और मैंने तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डाली है इसमें, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाल दी, जिसकी वजह से इसमें चटपटापन भी आएगा। और हरी मिर्च डाली है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाला है मैंने बेसन और 1 टेबलस्पून डाला है मैंने कॉर्नफ्लोर और इसमें डाल दिया है नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मैंने 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है इसमें। और अलग से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो पानी में हम केले डाल के रखते हैं उसी की वजह से उसमें इनफ पानी रह जाता है, जिसकी वजह से बेसन और जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से हमारे केले के ऊपर कोट हो गया है। और इसमें मैंने हाफ लेमन का जूस भी डाल दिया है। नींबू का रस डालने से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, एक टेंगीनेस आता है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हो। तो अब मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो कढ़ाई में मैंने पहले ही तेल गरम कर लिया था और ये वेजिटेबल ऑयल है। और ये जो कढ़ाई है हमारी, ये फ्लैट सरफेस की है। तो आप इस तरह का कोई स्नैक्स बनाने वाले हो तो कोशिश करो कि आपकी जो कढ़ाई हो वो फ्लैट सरफेस की हो, क्योंकि अगर डीप होगी तो वो एक जगह इकट्ठे होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे हमने इन्हें एक एक करके डाला है तेल में और थोड़ा अलग अलग डाला है, जिससे कि आपस में चिपके ना। एक बार जब ये गरम हो जा, मतलब तेल अगर आपका अच्छे से गरम है, एक तो हाई फ्लेम पर ही आपको स्टार्टिंग में डालना है। उसके बाद फ्लेम जो है उसे मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही ये मैंने कुछ 7 से 8 मिनट तक पकाए हैं। और इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बने हैं।
तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इनको टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी इंजॉय कर सकते हो या फिर आप इन्हें दाल और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इनका टेस्ट आता है। और अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हों तो ये आप उनको भी बना के सर्व कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे उनको। और बच्चों के टिफ़िन में भी आप ये कभी कभी दे सकते हैं इस तरह से फ्राई करके। और टिफ़िन में इसलिए क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक क्रिस्पी रहते हैं, जल्दी से सॉगी नहीं होते हैं, तो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएंगे। और इस तरीके से हम बेशक स्नैक्स के रूप में ही सही बच्चों को कच्चे केले भी खिला सकते हैं। वैसे तो बच्चे कच्चे केले की सब्जी वगैरह तो खाना पसंद करते नहीं हैं, तो घर पर आप बना कर खाएं, बाहर का अवॉइड करें। तो यहाँ मैंने एक बैच इसका निकाल लिया था, तो दूसरा बैच भी इसी तरह मैंने डाल दिया। और आप तरीका देख रहे होंगे कि एक एक करके हमको गरम तेल में इनको डालना है। उसके बाद जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देना है। तो उससे क्या होगा, एकदम बहुत ही खिले खिले और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो ये वाला स्नैक्स तो बहुत ही अमेजिंग है और ये मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आया है। आई होप ये आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है ये रेसिपी बनाना 65 की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।